राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में ज्ञान कोष्ठ का अंग चल रहा है। सतगुरुदेव और शिष्य के बीच में ज्ञान चर्चा चल रही है। शिष्य सतगुरुदेव से अनेक प्रश्न पूछ रहा है और आज की ज्ञान की चर्चा में वह पूछता है कि इस शरीर में वायु कितने प्रकार की होती है और कौन सी वायु कौन से तत्व से होती है और मृत्यु के समय कौन सी वायु चलती है। शरीर के अंदर 84 प्रकार की वायु होती है, जिसमें से 5 प्रमुख वायु होती हैं। उन सब का वर्णन करते हुए सतगुरुदेव बता रहे हैं कि किस समय कौन सी वायु होती है और वो वायु किस तत्व से होती है। सबकी ज्ञान चर्चा आज सतगुरुदेव कर रहे हैं। शिष्य पूछता है, हो स्वामी जी एतम भेव सर्व मुझ दिया, भात भात कर निर्णय किया, अब मैं या भूजू गुरु साई, कुण कुण वाय तत्व के माही। शिष्य कहता है कि हे सतगुरुदेव, मैंने आपसे जो जो पूछा आपने मुझे सबका उत्तर दिया। अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि हवा तत्व यानी ये जो वायु तत्व है हमारे शरीर में कितने प्रकार की है और वो कौन कौन से तत्व से होती है। हे शिष्य, पवन ओ एक और नहीं कोई, ए तत्कर नाम निराला होई। सतगुरुदेव कहते हैं कि हे शिष्य, वायु तो एक ही है, यानी श्वास तो सबके अंदर एक ही है, लेकिन उन सबके नाम अलग अलग दे दिए गए हैं, जैसे अपान, व्यान, उदान, समान, प्राणवायु। ये सब जो 5 वायु हैं, जैसे इनके सबके नाम अलग अलग दे दिए गए हैं। ऐसे ही 84 धर नाम बखाणो, और इसी तरीके से 84 प्रकार की वायु हमारे अंदर है। इन सब 84 प्रकार की वायुओं का सतगुरुदेव ने हमें निर्णय इस ग्रंथ में दिया है और बहुत अच्छे से एक एक वायु के बारे में बताया गया है कि कौन सी वायु किस समय होती है और वो किस कारण से होती है, ये भी बताया गया है। फिर शिष्य पूछता है, हो स्वामी जी कुण कुण वाय 5 ये होई, ताका नाम कहो गुरु मोहि, क्यों कर बसे उपजे माई, न्याम नाव कहो गुरु साई। शिष्य कहता है कि ये 5 वायु कौन कौन सी हैं, उसके मुझे नाम भी बताओ, ये शरीर में कैसे रहती हैं और कैसे चली जाती हैं और अलग अलग समय में अलग अलग कैसे वायु अंदर आ जाती है, उसका भी मुझे कारण बताइए। सतगुरुदेव कहते हैं, हे शिष्य, धनंजय नांग देवदत्त भाई, किरकल कोरम कहिए माही, ये 5 वाय नाम निज जानो, या लारे 36 बखाणो। अब जो 5 उन्होंने मेन वायु बताई हैं, तो उसमें पहली धनंजय, दूसरी नाग वायु, देवदत्त वायु, किरकल वायु, कोरम वायु, ये 5 प्रकार की हैं और फिर इनके पीछे 36 और हैं। इस पर शिष्य फिर पूछता है, हो स्वामी जी 5 वायु नाम कह दिया, निर्णय गुरु बहुत विध किया, अब मैं बूझूं गुरु आई, कहो तत्व से उपजे गुण आई। हे सतगुरुदेव, आपने मुझे 5 वायु के नाम बताए, उसका निर्णय बताया। अब मैं ये पूछता हूँ कि किस तत्व से कौन सी वायु आती है, यानी ये जो 5 वायु उन्होंने मेन बताई है, ये कौन सी वायु कौन से तत्व से उत्पन्न होती है, वो भी बताओ। इस पर सतगुरुदेव कहते हैं, हे शिष्य, मही तत्व की धनंजय होई, तोय माय नाग सुख हुजोई, किरकल जान तेज सु आवे, बाय तत्व की कोरम कहावे। तो पृथ्वी तत्व से धनंजय वायु होती है, जल तत्व से नाग वायु होती है और किरकल वायु तेज तत्व से होती है और वायु तत्व से कोरम होती है। इस तरीके से ये 5 वायुओं का उन्होंने बता दिया कि कौन से तत्व से कौन सी वायु हुई है। फिर आगे कहते हैं, हे शिष्य, देवदत्त ब्रह्मांड की भाई, तेज तत्व सु उपजे आई, ए 5 बाय कही मैं तोई, तत तत सु ऐसे होई। सतगुरुदेव कहते हैं, जो देवदत्त वायु है वो आकाश तत्व से होती है। जब तेज तत्व की प्रकृति खुल जाती है, यानी जब प्रकृति उपजती है, तब देवदत्त वायु होती है। फिर शिष्य पूछता है,
हो स्वामी जी तत तत की सोच बताई, मेरो भरम गयो भव माई। अब मैं या बूझूं गुरु सोई, ए उपजा किम जाने कोई। अब फिर शिष्य पूछता है कि हे सतगुरुदेव, आपने जो बताया उससे मेरा कुछ भरम मिटा है, लेकिन अब मैं ये पूछता हूँ कि कौन सी वायु पैदा होती है, इसको कैसे अनुभव किया जाए, उसकी कैसे जानकारी की जाए कि इस समय शरीर में ये वाली वायु चल रही है। तो सतगुरुदेव उसका उत्तर देकर कहते हैं, हे शिष्य, नाग वाय तन उपजे, जब यो प्राण डकारे भाई। कोरम से फरके चख तेरा, किरकल छीक उछारे चेरा। अब इस वायु को कैसे अनुभव किया जाए, कैसे जानकारी की जाए, उसके बारे में कहते हैं। जब हम खाना खाते हैं और पेट भर जाता है तो हमें डकार आती है, तो ये नाग वायु है, इसको नाग वायु कहते हैं। और जब हमारी आंख फड़कती है तो उस समय कोरम वायु चल रही होती है शरीर में, और जब हमें छींक आती है तब किरकल वायु चल रही होती है। हे शिष्य, देवदत्त की या बिदकावे, ओ तज भांज उबासी आवे। धनंजय सु सूजे भाया, छूटे प्राण देह तन काया। और जब हमें उबासी आती है तो देवदत्त वायु चल रही होती है, और जब मनुष्य के प्राण छूटते हैं, मृत्यु को जब वो आने वाली होती है, उस समय धनंजय वायु शरीर में आती है। और धनंजय वायु शरीर में सिर्फ एक ही बार आती है, वो भी अंत समय में। बाकी चार तो जीवन भर हर दिन दिन में पता नहीं कितनी बार होती रहती हैं, लेकिन धनंजय वायु सिर्फ एक बार जब मनुष्य की मृत्यु होने वाली होती है तब आती है। फिर शिष्य पूछता है, हो स्वामी जी धन हो आप जुग के माही, मोपे महिमा कही न जाई। तुम तो मोए दिखाओ ऐसा, द्वापर माए व्यास सुख जैसा। अब शिष्य सतगुरुदेव की महिमा करते हुए कहता है कि हे सतगुरुदेव, आप धन्य हो, आपने जो मुझसे ज्ञान कहा है उसकी मैं महिमा भी नहीं कर सकता है। ऐसे लगता है जैसे द्वापर युग में व्यास जी सुखदेव जी को ज्ञान दे रहे थे, आप मुझे बिल्कुल उसी तरीके से ज्ञान दे रहे हो। फिर आके कहते हैं, हो स्वामी जी फिर बूझो गुरु साई, ए तो तत् सदा घट माई। वे वाया तो फिरती आवे, खिण में होए पलक में जाए। अब शिष्य फिर प्रश्न पूछ रहा है कि हे सतगुरुदेव, ये तत्व तो हमेशा घट में रहते हैं, यानी पांचों तत्व तो हमेशा शरीर में रहते हैं, लेकिन ये वायु फिरती रहती है और क्षण क्षण में बदलती रहती है। कभी कोई वायु आती है शरीर में, कभी कोई आती है, जैसे कभी छींक आती है, कभी उबासी, कभी डकार। तो ये किस किस वजह से है, ये कैसे पैदा होती हैं और कैसे मिटती हैं, इसका भी मुझे भेद बताइए। इस पर सतगुरुदेव कहते हैं, हे शिष्य, अन जल जोए मही तत पावे, पूर्ण हुए वाय चल आवे। तेज तत दुखिया जब होई, तब वा वाय उपजे है लोई। आज सतगुरुदेव उत्तर देकर कहते हैं, जब पेट भर जाता है, अन्न जल से हमारा पेट भर जाता है, तब डकार आती है। तो ये वायु जो आती है, ये पृथ्वी तत्व से आती है। और जब मन बहुत दुखी होता है, किसी वजह से कोई बहुत दुख है और वो मनुष्य अंदर ही अंदर दुखी होता रहता है, तब तेज तत्व की वायु आती है। हे शिष्य, प्राण भूत को चिंता होई, फिर को याद करे लोई। तब या वाय चल कर आवे, अब यो ब्रह्मांड दुखी उबासी खावे। और जब अंदर किसी बात की बहुत ज्यादा चिंता सताती है या किसी की याद आती है, तो ये ब्रह्मांड दुखी होता है और दुखी होकर उबासी आती है। तो वो देवदत्त उस समय समझो वायु आई, यानी आकाश तत्व की वायु उस समय शरीर में चल रही है। इस तरह सतगुरुदेव ने हमें एक एक वायु का बताया है कि जब पेट भर जाता है तब पृथ्वी तत्व की वायु, जब मनुष्य दुखी होता है तो अग्नि तत्व की वायु शरीर में चल रही होती है, और जब चिंता होती है, किसी की याद सताती है, तो वो ब्रह्मांड यानी आकाश तत्व की वायु अंदर चल रही होती है। फिर सतगुरुदेव कहते हैं, हे शिष्य, धनंतर वाय चल आवे, जब यो प्राण दे छिटकावे। ता उरिया नहीं व्यापे भाई, आविद सर्ब उपजे है आई। और धनंतर वायु कब चलती है? जब मनुष्य शरीर से प्राण छोड़ता है, उसके पूर्व ये वायु शरीर में होती है। तो इस तरह कौन सी वायु
कब पैदा होती है और कब मिट जाती है, ये सारा इस बात का निर्णय था। अब शिष्य फिर पूछता है, हो स्वामी जी एतम सर्व कहाया मुझ भेवा, अब मैं या बूझूं गुरुदेवा। उपजत बाय इस विध साई, पाछी मिटे कुण विध बाई। अब शिष्य पूछता है कि मैं ये पूछता हूँ कि ये वायु कैसे पैदा होती है और कैसे मिट जाती है, ये सब मैं जानना चाहता हूँ। हे शिष्य धनंजय वाय मिटे तन सूखा, किरकल जाए तेज सुर ढूंढा। कि धनंजय वायु तब मिटती है जब शरीर सूख जाता है, यानी मृत्यु होती है तो धनंजय वायु भी उसके साथ खत्म हो जाती है। और किरकल वायु जब कोई तेज खुलता है, यानी नींद, प्यास, इच्छा, भूख, आलस, जब ये सब मिट जाता है तो वो भी चली जाती है। और इसी तरह चिंता चली जाती है तो कोरम वायु मिट जाती है। फिर आगे कहते हैं, हे शिष्य देवदत्त ऐसे मिट जावे, तेज तत् प्रगट खुल जावे। नागवाय ऐसी विद सोई, पावे आहार वर फल कम होई। और देवदत्त जो वायु होती है, जब तेज की प्रकृति खुल जाती है, यानी भूख प्यास लगी, आपने खाना खा लिया, नींद आई, आपने सो लिया, तो ये सब जब पूरा हो जाता है तो तेज तत्व की वायु मिट जाती है। और नाग वायु की ऐसी होती है जब आहार कम होता है, यानी जब कम खाते हैं तो डकार नहीं आती है, जीवन संयम तरीके से जिया जाता है, नियम से जिया जाता है, तो नाग वायु भी मिट जाती है। अब शिष्य फिर पूछता है, हो स्वामी जी एतम मोको भेद बताया, सो मेरे उर अंतर आया। अब मैं या बूझूं गुरु साई, कैसे आर पचे तन माही। अब शिष्य कहता है कि हे सतगुरुदेव, अब तक आपने मुझे जो भी ज्ञान बताया वो मुझे बहुत अंतर में अच्छा लगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ये जो हम अन्न जल का आहार करते हैं, ये शरीर में कैसे पचता है। तो इसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।